अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सर रहमान और आप देख रहे हैं A to Z सोलर। तो आज हम बात करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे इन्वेरेक्स के 1.2 किलोवाट इन्वर्टर की। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बॉक्स में से क्या क्या चीज़ निकलती है और कैसा इन्वर्टर होता है, और सारी डिटेल जो भी है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले जो है इसके बॉक्स को हम खोलते हैं। ने जो है इन्वेरेक्स का 1.2 किलोवाट का इन्वर्टर जो है ये मौजूद है, और इसमें ये सारी बिल्कुल एक बहुत खूबसूरत सा इन्वर्टर है, और इसमें तमाम पॉइंट जितने भी उनका क्या काम है ये सारी डिटेल जो है मैं अभी आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये एक रिव्यू था जो आपको मैंने दिखाया है कि किस तरीके से जो है आपका इन्वर्टर जो है बॉक्स में से निकलता है। तो एक आपके पास इन्वर्टर आपको मिलता है, और उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे जो है आपके पास बैटरी पे लगाने के लिए कुछ इस तरीके से 26 mm की जो वायर्स हैं दो वो मौजूद होती हैं, जिन पर ऑलरेडी एक थिम्बर लगा होता है। ये जो थिम्बल वाली साइड है इसको आपने बैटरी वाली पॉइंट पे लगाना है, यानी ये जो थिम्बल वाला पॉइंट है इसको आपने बैटरी वाले पॉइंट्स में लगाना है। और जो दूसरा पॉइंट है, यानी जैसे कि आपका ये वाला पॉइंट्स जो आपको इसमें नज़र आ रहा है, इसको आपने इन्वर्टर के अंदर लगाना है। यानी इन्वर्टर के अंदर लगाने के लिए कोई थिम्बल वगैरह लगाने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। तो जस्ट इसको आपने जो है, आप इसको हाथ से भी करेंगे तो ये इसकी इंसुलेशन उतर जाएगी, और इसको आपने इन्वर्टर के अंदर लगाना है। कैसे लगाना है ये भी आपको मज़ीद अभी बता देते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर एक पावर केबल मौजूद होती है। पावर केबल जो है वो आपके इन्वर्टर को इनपुट AC सप्लाई देने के लिए होती है, और इसके साथ साथ आपके इसमें एक केबल होती है जो कि आप लैपटॉप के ज़रिए जब प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो RJ46 केबल जो है वो इसमें मौजूद होती है। और इधर ये VJ केबल भी इसकी आउटसाइड पे होती है, और जो कि आपको बड़ी आसानी से आप इससे अपने लैपटॉप के साथ जोड़कर इसकी किनारे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको हम करके दिखा देते हैं, लेकिन अभी जस्ट आपको इसकी पॉइंट्स बता रहे हैं। तो सबसे एक अहम चीज़ जो इस बॉक्स में मौजूद होती है वो वारंटी कार्ड मौजूद होता है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये अभी इस पर प्रोडक्ट सीरियल नंबर जस्ट इस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। बाकी इसके अलावा जो कस्टमर का नाम, डिटेल, सारी स्टैम्प वगैरह वो कुछ अभी मौजूद नहीं है। वो जैसे ही कोई कस्टमर परचेज़ करता है तो उसको हम देते हैं। चूँकि ये मैंने परचेज़ नहीं किया, हम चूँकि ये सेल करते हैं, हमारी कंपनी का काम भी यही है कि हम ये सेल करते हैं चीज़ों को, तो इसलिए अभी ये जो गारंटी कार्ड है ये आपको खाली नज़र आ रहा है। लेकिन आपने जब ये इन्वर्टर परचेज़ करना है तो आपने ये जो गारंटी कार्ड होना है आपने इसको ये पहले फिल लाजमी करवाना है, और इस पर स्टैंप जो है उस दुकानदार की लाजमी लगवानी है। अगर आप नहीं भी लगवाते तो कोई मसला नहीं है। उसमें ये है कि थोड़ा सा आपको फिर इसके मेन सर्विस सेंटर पे जाके और वारंटी को जो है क्लेम करवाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़रूर फिल करवा लें। इसके साथ साथ इसमें एक यूज़र मैनुअल होता है जिससे आपको टोटल एक तरीक़ाकार बताया जाता है कि किस तरीके से जो है वो आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं इसके बेसिक पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके, अगर मैं इस पॉइंट्स पे आऊँ तो मेन हमारे पास जो है ये पॉइंट है जहाँ पर जो है हम इसको AC इनपुट पावर दे सकते हैं। यानी हमारे पास ये केबल है, तो इसमें ये वाला पॉइंट है, यानी इसको आप इन जो है इसके अंदर करके आप इसको वापडा सप्लाई दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इसमें एक जो है वो ये फ्यूज़ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कोई भी मसला होता है तो आप इसको जो है फ्यूज़ को चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर आपकी AC आउटपुट है, यानी जो बिजली इन्वर्टर पैदा कर रहा है वो इसके अंदर से आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने अर्थिंग की हुई है तो आप अर्थिंग की पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे आप फेज़ लेंगे, यहाँ से आप न्यूट्रल लेंगे। और उसके साथ साथ जो है आप यहाँ पे जो है वो बैटरी के पॉइंट्स लगाएंगे, और यहाँ पे सोलर के पॉइंट लगाएंगे। बैटरी के पॉइंट लगाने के लिए जो है आपको इसमें केबल जो है वो मिल जाती है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये वाली केबल जो 26 mm की केबल है वो आपको इस इन्वर्टर के बॉक्स के अंदर बिल्ट इन जो मौजूद होती है ये आपको मिल जाती है। लोग मिस्टेक इसमें क्या करते हैं कि वो इस पॉइंट्स को जो है वो लगा देते हैं इन्वर्टर के अंदर, जो कि गलत तरीक़ाकार है। ये सिर्फ बैटरी के अंदर लगाने के लिए होता है, और इन्वर्टर में लगाने के लिए जो है वो ये पॉइंट इस्तेमाल होते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ
कि इसमें किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपने इसकी केबल्स की इंसुलेशन उतारनी है। नेगेटिव को आपने इस नेगेटिव पॉइंट में लगा देना है और पॉजिटिव को आपने पॉजिटिव में लगा देना है। मैं अभी इसकी इंसुलेशन इसलिए नहीं उतारा चूँकि ये न्यू है, अभी इसको हमने सेल करना है, तो इसलिए इसकी इंसुलेशन मैं अभी आपको उतार के नहीं बता रहा कि ये किस तरीके से होती है। तो सेम इसी तरीके से जो है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो सोलर सिस्टम का आता है। अभी हम बात करेंगे इनपुट पीवी के पॉइंट की कि कहाँ पे आपने सोलर सिस्टम लगाना है। तो आपने इस पॉइंट पे सोलर सिस्टम की रेड केबल को लगाना है और इधर आपने ब्लैक को लगाना है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव आपने इस तरह दो तरीके से इनको लगाना है। इसमें 2 कूलिंग फ़ैन हैं जो कि इसकी कूलिंग के लिए लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ जो है मैं इसके डिस्प्ले के बारे में आपको बाद में बताता हूँ, उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें ये जो कंप्यूटर की पोर्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपने जब कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग करनी हो तो फिर आपको इन पोर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए जो है वो आपके पास ऑलरेडी केबल मौजूद होती है, जो कि ये मैंने आपको केबल दिखाई है। इस केबल को आप इस पॉइंट्स में जो है वो कनेक्ट करेंगे और इस पोर्ट को जो है वो आप अपने लैपटॉप में लगाकर इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बाकी इसमें जो ये जो स्टिकर है, इस स्टिकर का स्पेशली एक मकसद है, ये हमें बताता है कि 2018 मॉडल और ये जो दूसरे पे ब्लैक लगा हुआ है फरवरी के महीने में ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ, यानी जब ये बना था उस वक्त 2018 था और ये जो है वो फरवरी के महीने में तैयार हुआ है। इसके साथ साथ अगर मैं इसकी डाटा शीट की बात करूं तो जो कि बहुत अहम चीज़ है आपके सीखने के लिए, ये यहाँ पे हमें बताता है कि ये MPPT इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर है, इन्वेरेक्स कंपनी का है। उसके साथ मॉडल नंबर एक्सपर्ट का है, VM 1.2 किलोवाट है, यानी 1200 VA रेटेड पावर और 1200 वाट ही ये लोड चला सकता है। कलर इसका बता देता है ग्रीन ब्लैक है। पावर फैक्टर 1 है। पावर फैक्टर 1 होने की वजह से जितने VA का है उतने वाट का है। उसके बाद ऑपरेटिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है यहाँ पे ये हमें टेम्परेचर बताता है। और उसके साथ साथ जो है अगर हम यहाँ पे देखें सोलर चार्ज कंट्रोलर तो 12 वोल्ट यानी सिंगल बैटरी पे चलता है। मैक्सिमम सोलर वोल्टेज 102 वोल्ट दे सकते हैं। इसके ज़्यादा वोल्टेज होने की वजह यह है कि ये MPPT है, तो यानी इस पर आप 150 वाट के 4 सोलर पैनल को बआसानी सीरीज़ में जोड़कर लगा सकते हैं। आप 250 वाट के 2 सोलर पैनल को या 3 सोलर पैनल को आप सीरीज़ में जोड़ के लगा सकते हैं और 300 वाट के 2 सोलर पैनल को सीरीज़ में जोड़ के लगा सकते हैं। 80 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर और MPPT रेंज इसकी 40 एम्पेयर तक इसमें मौजूद है। अगर मैं इसके फ्रंट पॉइंट की बात बताऊं तो इसमें जो है हमें एक बहुत खूबसूरत जो है वो एक डिस्प्ले नज़र आ रहा होता है। और इसके बारे में जो है मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये 3 बटन है। एक AC इनपुट का, ये प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका पावर का बटन है और ये इसका जो है डिस्प्ले है। इसके साथ साथ ये कुछ हमें पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हमें सेफ्टी के रिलेटेड बताता है कि आपने इन पॉइंट्स को जो है वो फॉलो करना है। सबसे पहले वो हमें बता देता है कि आपने मेयारी किस्म के ब्रेकर इनपुट और आउटपुट पर इस्तेमाल करने हैं। अर्थिंग लाजमी करनी है। इजाफी लोड इस पर ना चलाएं, यानी ओवरलोड इसको ना होने दें। सोलर करंट और वोल्टेज कंपनी की दी गई स्पेसिफिकेशन से ज़्यादा ना दें तो फिर भी मसला हो जाता है। PCB में किसी भी किस्म का लिक्विड या पानी ना डालें, यानी पानी उसमें ना डालें। बोर्ड जो इसका है PCB प्रिंट सर्किटेड बोर्ड जली हुई हो तो फिर भी वारंटी आपकी नहीं हो सकती। उसके बाद यूनिट को कंपनी के मुतलका किसी और सर्वर सेंटर से अगर आप करेंगे तो फिर भी इसकी गारंटी नहीं होगी। इजाफी लोड पर इस्तेमाल करने से फिर भी वारंटी क्लेम नहीं होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर बताए गए हैं। और एक और पॉइंट भी है, इसमें ये एक सील पॉइंट लगा हुआ है, यानी ये इसमें अगर आप इसको गौर से देखें तो वो कह रहा है कि सील टूटने या ख़राब होने की सूरत में वारंटी नहीं होगी। तो ये इसके नीचे पेच है, जब आप इसको ख़ुद से खोलने की कोशिश करेंगे तो ये जो पेच है ये ख़राब हो जाएगी सील, और उसे पता लग जाएगा कि ये इन्होंने ऑलरेडी ख़ुद से इसको खोलने की कोशिश की है। तो ये इसका फ़र्स्ट रिव्यू था, इसका पार्ट 1 था। अभी इसका पार्ट 2 जो है उसमें हम इसके टोटल इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बताएंगे और इसकी प्रोग्रामिंग डिस्प्ले के साथ आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़रूर लाइक का बटन दबाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो दूसरे लोग भी देते हो, इसमें शेयर का बटन है, उसको ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।